सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीत शतकम के मान शौर्य पद्धति के अंतिम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रज्वलति सहते, 2 यहाँ पर तिगंत पद हैं, क्रियाएं हैं। इन 2 तिगंत क्रियाओं को लेकर के हम इसका अर्थ निकालते हैं। प्रज्वलति, प्रज्वलति अर्थात जलता है, जल उठता है। कह प्रज्वलति, अब इसका जो कर्ता होगा वह प्रथमांत होगा। क्यों? क्योंकि यह जो तिप प्रत्यय है वह कर्ता अर्थ में है। तो प्रज्वलति इस क्रिया का जो कर्ता होगा वह प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा। तो कह प्रज्वलति इन कांतः, इन कांतः, इन कहते हैं सूर्य को, और सूर्य कांत एक मणि होती है। तो सूर्य कांत मणि, इन कांतः प्रज्वलति, सूर्य कांत मणि जल उठती है। और कैसे सूर्यकांत मणि है? अचेतनः अपि सूर्यकांतः, चेतन नहीं होते हुए भी, अचेतन है, उसमें चैतन्य नहीं है, ऐसा जो सूर्यकांत मणि है वह जल उठती है। कैसे जल उठती है? कैसा इनकांत है? तो स्पृष्टः इनकांतः, सब कैसे हैं? प्रथमा विभक्ति एक वचन के जितने हैं वह इनकांतः के विशेषण हो जाएंगे। अचेतनः इनकांतः, स्पृष्टः इनकांतः, स्पर्श किया हुआ। किससे स्पर्श किया हुआ? पादैः स्पृष्टः, पाद अर्थात किरणों से छुआ गया, स्पर्श किया गया जो सूर्यकांत मणि है, इनकांत है, वह प्रज्वलति जल उठता है। अब किरणें किसकी हैं? सवितुः, सविता कहते हैं सूर्य को, षष्ठी एक वचन में सवितुः। सवितुः पादैः स्पृष्टः, सूर्य के किरणों से स्पर्श हो जाने से, सूर्य के किरणों के छू जाने से, यत् अचेतनः अपि इनकांतः, चेतन से रहित होते हुए भी अचेतन सूर्यकांत मणि भी प्रज्वलति जल उठता है। तो आगे कहते हैं तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। जब अचेतन जो सूर्यकांत मणि है, अचेतन सूर्यकांत मणि सूर्य के किरणों से स्पर्श हो जाने से, सूर्य के किरणों के छू जाने से प्रज्वलित जल उठता है, तब तेजस्वी पुरुष, जो पुरुष तेज से युक्त है, तेजस्वी पुरुष है, वह परकृत निकृतिम कथम सहते। परकृत अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए, दूसरे के द्वारा किया गया जो निकृत है, निरादर है, उसको कथम सहते, कैसे सहन कर सकता है। पुनः देखिए, यत अचेतनः अपि इनकांतः, जब चेतन से रहित अचेतन सूर्यकांत मणि सवितुः पादैः स्पृष्टः, सूर्य के किरणों के छू जाने से, सूर्य के किरणों के स्पर्श हो जाने से प्रज्वलित जल उठता है। तत् तब तेजस्वी पुरुष, जो तेजस्वी पुरुष है, वह परकृत निकृतिम कथम सहते, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर
आर्य छंद है, उसका लक्षण पूर्व में देख चुके हैं। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अर्थात जैसे हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण बिल्कुल उसका प्रतिबिंब होता है। दृष्टांत का लक्षण बताते हैं काव्य प्रकाशकार कि दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो गया है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के किरणों को नहीं सहन करता है, जल उठता है, वैसे ही दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को तेजस्वी पुरुष सहन नहीं करता है। तो दृष्टांत अलंकार होगा। चलिए अगले पद पर चलते हैं। सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। अब देखिए, निपतति यह एक क्रिया यहाँ पर हमें दिखाई गई। निपतति अर्थात निपात करता है, आक्रमण करता है। कह निपतति, सिंहः निपतति, सिंह आक्रमण करता है। कीदृशः सिंहः निपतति, कैसा सिंह आक्रमण करता है। शिशुः अपि सिंहः, शिशु होते हुए, छोटा बालक होते हुए भी, बाल होते हुए भी जो हाथी का बच्चा है, ऐसा हाथी का बच्चा निपतति आक्रमण करता है। आक्रमण करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहते सामान्य नहीं है। वह आक्रमण कहाँ करता है। गजेशु, हाथियों पर आक्रमण करता है। तो ठीक है, हाथी बुढ़े हाथी होंगे अथवा ऐसे ही बच्चे हाथी होंगे, जैसे वह बच्चा है तो आक्रमण कर देता है। कहते हैं नहीं, सामान्य हाथी नहीं। मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद जो होता है उस मद के बहने से मलिन हो गई है कपोल भित्ति जिसकी, मस्तक भाग जिसका। और मद किसके बहता है, जो युवा हाथी होता है, बलवान हाथी होता है, उसके मद निकलता है, मद जल होता है। उस मद जल से के निकलने से मलिन हो गई हैं कपोल भित्तियां जिसकी, मस्तक भाग जिसका। ऐसे गज पर, ऐसे हाथी पर, ऐसे हाथियों पर, गजेशु अर्थात हाथियों पर, शिशु अपि सिंह निपतति, शिशु होते हुए भी जो सिंह है अर्थात सिंह का बच्चा आक्रमण करता है। अब इसके पश्चात कह रहे हैं सत्ववताम इयम प्रकृति ही, यह तो सत्वशालियों का स्वभाव ही है। सत्व अर्थात बल, यह तो बलवान लोगों का स्वभाव ही है। वयः तेजसो हेतु न खलु, जो वय है, वय मतलब अवस्था, आयु, जो आयु है, जो अवस्था है, वह तेज का हेतु नहीं है। अगर अवस्था तेज का हेतु होता, बल का हेतु होता, तो बालक जो सिंह है वह कैसे इतने बलवान हाथी पर आक्रमण कर सकता। अर्थात जो अवस्था है, जो आयु है, वह तेज का हेतु नहीं होता है। पुनः देखिए, सिंह शिशु अपि, सिंह शिशु होता हुआ भी अर्थात जो सिंह का बच्चा है वह मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, मदमत्त हाथियों के कपोल भित्तिषु, मस्तक पर ही, जो हाथी हैं उनके मद से मलिन मस्तक पर ही निपतति, निपात करता है, हमला करता है। और इयम सत्ववताम प्रकृति ही, यह तो सत्व वालों के लिए, सत्ववताम यहाँ पर मतु प्रत्यय हुआ है। ठीक है, जैसे शक्तिमान, बलवान, ऐसे ही सत्ववान, षष्ठी बहुवचन में सत्ववताम, जो सत्व से युक्त हैं, अर्थात जो बल से युक्त हैं, बलशालियों
कि यम प्रकृति, यह प्रकृति ही है, यह स्वभाव ही है, वयः तेजसो हेतु न खलु, जो वय है, जो अवस्था है, जो आयु है, वह तेज का कारण नहीं होती। ठीक है, तो यह हम लोगों की मान शौर्य पद्धति पूर्ण हुई। अभी हम अगले पद्धति के भी एक श्लोक का वाचन करेंगे। उसके पहले यदि कोई प्रश्न इसमें किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं।